कि ट्रेन के ऊपर हमला करना, हाईजैक कर लेना, इसको कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पिशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया। हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ऐसे बात ना करें, ऐसे बात मत करें। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा बवाल मच गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है और 140 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान सेना ने एक्शन लेते हुए 104 बंधकों को छुड़ा लिया है, लेकिन इस दौरान भीषण गोलीबारी हुई जिसमें कई सैनिक और बीएलए के लड़ाके मारे गए। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं उनका रिएक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यार, पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वो माइग्रेंट्स को आप देखें ना, कोई भी कंट्री है वो इलीगल माइग्रेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। और सिचुएशन हमारी बिल्कुल, अगर इकोनॉमी की सिचुएशन देखें या हालत आप देखें ना, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें मोस्टली अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा। अगर वो जो है ना अनडॉक्यूमेंट या इलीगल तौर पे जो है ना यहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है, या गवर्नमेंट के लिए डिस्टिंग्विश करना, फर्क निकालना कि वो जो है ना कौन इन्वॉल्व है। अगर इलीगल तरीके से कोई रह रहा है तो ये नहीं है, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम 40-50 साल से जो है ना 40-50 लाख मुहाजिरीन को अफोर्ड करते आए, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल रेफ्यूजीज ये जो क्या कहते हैं नैरेटिव लेके चलते हैं, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। हम अपनी स्टेट के लोगों के लिए जो है ना बेटर कर लें, यही वो है कि ये नहीं कि बलोचिस्तान वाले तो हमारी स्टेट है ना, हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये क्यों नाराज हैं? बात करने का पर्पस है कि बलोचिस्तान के अंदर जो आर्मी चल रही है, बीएलए, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, भाईजान उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान के एक ट्रेन को पूरी को हाईजैक कर लिया। उन्होंने हाईजैक करने के बाद 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया, शहीद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? डे बाय डे कोई नए काम सरंजाम देती जा रही है, ये चाहते क्या है? देखें, जो इस तरह के मामला होते हैं पॉलिटिकल, वो कभी भी लीनियर लाइन में नहीं चलते। हम नहीं कहते कि ये ऐसे होगा क्वेश्चन होता है। अक्सर औक़ात ये होता है कि कोई धड़ा, कोई तबका हुकूमती पॉलिसियों से, स्टेट की जो ज़्यादतियों से तंग आ जाता है। मतलब उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि स्टेट के अगेंस्ट आपको इस तरह की वायलेंस नहीं करनी चाहिए। अगर मैं गुस्सा भी हूँ स्टेट पे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अनारकली लोगों को मारना शुरू कर दूँ, मैं होटल्स को हाईजैक कर दूँ। एग्जैक्टली। ये एक स्टेट विद स्टेट का जो सिचुएशन है वो किसी भी तौर पे काबिले बर्दाश्त नहीं है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जाहिर है उनके कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन आप देखेंगे कुछ अर्सा पहले वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट लेकर आए थे इस्लामाबाद में आए थे। दैट इज़ अ गुड वे, और ये एक पॉलिटिकल तरीका है, ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है। मगर इस तरह निहत्ते लोगों को, जो मजदूर हैं उनको कत्ल कर देना आए रोज़ आप सुनते हैं, तो ये स्टेट की जो पॉलिसी है ये कतन अच्छी नहीं है, ये काबिल मज़म्मत है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वे में अगर वो अपने मुतालबात रखते हैं तो उनको सुना भी जाएगा, उनकी पर्दाख्त भी की जाएगी। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो स्टेट तो यह है कि उसने अपनी रेट टाइम कर रही है, वो तो आपको क्रश करेगी। फिर आप ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ जाती हो गई है, क्योंकि आपने एक मौका फराहम कर दिया, वेंट आपने दे दिया हुकूमत को कि वो आए और आपको क्रश करे। तो ये निहत्ते लोगों का क्या कसूर है जो वहाँ पे जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात। उनका क्या कसूर है वहाँ? एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है जो बीएलए की तरफ से की गई है। मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेला गया है, और मैं इसका कसूरवार अपने पिछले टनोर में जो इमरान खान न्याजी है उसको करार दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही तालिबान और इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों की हौसला अफजाई की है, बजाय इसकी को हौसला शिकनी करते। और जो पाक फ़ौज की इतनी कुर्बानियों के बाद और दूसरे आम सिविलियंस की कुर्बानियों के बाद एक अमन कायम हुआ था, उसे सबूताज करने की इंतहाई घिनौनी साजिश है, और मैं इसे इंसानियत दुश्मन करार दूंगा। और जितना भी हो सके इस कार्रवाई को हम शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं, और पाक फ़ौज और अपने सिक्योरिटी इदारों से ये गुजारिश करते हैं कि आप बिला किसी भी अपना लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले इन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने तो हमारी आर्मी को वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई भी एक्शन लिया गया तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। अब अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई अमली जामा न अपना पहनाए इस चीज़ को कि कैसे लोगों को वापस लाया जाए, अब उनका जो मुतालबा है कि हमारे शिद्दत पसंदों को रिहा कर दिया जाए। अच्छा। और
ऐसे कैसे किया जा सकता है कि आम लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले लोगों को ऐसे अनासिर को कैसे रिहा किया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए, हम सिविलियंस को भी चाहिए, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हों और हर ऐसी सोच रखने वाले शख्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और यही रिसोर्सेज का ही इशू है कि BLA चाइनीज़ इंजीनियर्स हों, ये CPAC भी इसी वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा, क्योंकि उनका यहाँ पे भी यही मुतालबा है कि हमारे मिनरल्स को, हमारे पोर्ट्स को चाइना जो है वो यूज़ कर रहा है और हमारे लिए जो है ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ कि ये जो आपकी सेपरेट मूवमेंट होती है ना, किसी भी कंट्री में चल रही होती हैं, तो इसके पीछे एक खन्नास होता है, इसके पीछे वसाइल नहीं होते, ना इसके पीछे एहसास महरूमी होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1970 में सूबा बना है बलूचिस्तान, 70 से लेकर 2025 तक वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर पंजाबी रहा है? कोई चीफ मिनिस्टर वहाँ पे सिंधी रहा है? नहीं। हर दफ़ा 4 बड़े कबीले हैं, मरी, बुगटी, मज़ारी और आपके पास ये कह लें मैंगल। बलूचिस्तान के 4 बड़े सरदार कबीले हैं। 55 सालों में इन्हीं 4 कबीलों ने वहाँ पे हुकूमत की है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप को भी हटा लें, उसके दौरान भी इन्हीं की फैमिली में से कोई गवर्नर होता था, कोई चीफ एग्जेक्टिव होता था। भाई इनके खिलाफ क्यों नहीं BLA काम करता कि आप लोगों ने 55 साल में वहाँ से सीबी से गैस निकल रही है, पूरे पाकिस्तान को जा रही है। वहाँ पे आपकी इंटरनल, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया? आपने 55 सालों में कितने रोड्स बनाए हैं वहाँ पे? आपकी सिविल गवर्नमेंट ने वहाँ पे 55 सालों में कितने स्कूल्स बनाए हैं? आपकी सिविल गवर्नमेंट ने वहाँ पे 55 सालों में कितने हेल्थ की फैसिलिटीज़, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? अभी भी बलूचिस्तान से यहाँ पे, इसी पंजाब में, इसी लाहौर में, इसी कराची में, इसी इस्लामाबाद में, इसी रावलपिंडी में बलूचिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे इसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके विजिट कर लें, आपको कम से कम 10% लोग जो होंगे वो बलूचिस्तान से मिलेंगे, पेशेंट जो होंगे जिनके बच्चे यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। हम तो यहाँ पे बलोचियों को बड़े खुले दिल से उनको सलाम पेश करते हैं, उनको गले लगाते हैं। अब जिस यहाँ पे मार्केट में खड़े हुए, यहाँ पे बलोचियों को खाना सस्ता दिया जाता है, यहाँ पे फ्लैट बलोचियों को सस्ते दिए जाते हैं, क्योंकि ये पंजाबियों का खून ही जो है वो इतना सस्ता है कि हम लोग जो वहाँ पे ट्रैवल करने भी जाते हैं, वहाँ पे कभी हम घूमने चले जाते हैं, हम वहाँ पे मजदूरी, आप लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तान नंबर 1 फौज है, ठीक है, दुनिया की, ठीक है। उसका काम बनता है जहाँ से हमारे से इंडिया डरता है, हमारे से अमेरिका डरता है, हमारे से चाइना डरता है, ठीक है। ये बलोचियाँ नहीं पकड़े जा सकते। पाकिस्तान फौज का काम बनता है कि इन बलोचियों को ऐसे सबक सिखाएंगे, ये दोबारा कभी, मैं कहता हूँ, पंजाबियों को ऐसे सलूट करके जाएं, जहाँ पे भी इनको पंजाबी नजर आए ना, ये सलूट करें, हम पंजाबी हैं, ठीक है। अगर हमारा दिल करे, हमारे रिश्तेदार बलोचिस्तान रहते हैं, ठीक है, हमारा दिल करे हम जा रहे हैं बलोचिस्तान मिलने, तो हमें मार देंगे। वो यजीद की कौम है बलोची, यार कैसे पागल बलोची है यार। मैं तो, मुझे आज इतनी हैरत हुई है कि यार हमारे पाकिस्तानी भाई, ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में सेफ ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में हम बिल्कुल सेफ नहीं है। आपने देखा है पाकिस्तान के वही लोग पेशावर टू कोयटा जा रहे थे, वो बेचारे हाईजैक हो गए, ठीक है। पूरी ट्रेन, एक बंदा हो ना समझ में आता है, पूरी ट्रेन, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मैंने वाकया सुना कि पूरी ट्रेन हाईजैक की है, ठीक है। जहाँ पे देखा जाए बड़े बड़े जहाज नहीं हाईजैक कर सकते, उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है। ट्रेन छोटी नहीं होती, ट्रेन की कोई 8, 9, 10 बोगियां लगी होती हैं, ठीक है। उन्होंने एक बोगी में भी आप लगाए ना 100 बंदा बैठा है, तो 8, 9 बोगियों में तो 900 बंदा पक्का बैठा है, ठीक है। ट्रेन में मैं कहता हूँ यार लानत है ऐसी बलोचियों कौम पे जो उनसे ऐसे काम कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके घरों में मातम हो रहा है जिनकी फैमिली ट्रेन में है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि पाकिस्तान की जनता का क्या रिएक्शन है। ये हमला पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा हाईजैक अटैक माना जा रहा है। अब आगे क्या होगा? पाकिस्तान सरकार और सेना इससे कैसे निपटेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और बड़ी खबरें सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।